Okay, so welcome to this lecture dear students. So in this lecture we are going to start what? Trigonometry. तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्या? रेसिप्रोकल्स. तो हमने क्या, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या है? साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा. साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक थीटा. सो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा. कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा. तो इसको हमने लिखा था क्या? कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा. और टैन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट थीटा. सो इट इज रिटन एज टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा. या फिर हमने क्या, यहां से अगर हमें लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? हमने लिखा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा. तो कोसेक थीटा क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन थीटा. तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा. और इस तरीके से अगर यहाँ पे हमें सेक थीटा लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा. और यहाँ से हमें लिखना होगा कॉट थीटा, तो क्या लिखेंगे? कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा. सो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा. ठीक है. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेसिप्रोकल्स. साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा? साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा कोसेक. सेक का रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉस. कॉट का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? कॉट का रेसिप्रोकल इज टैन. जब भी रेसिप्रोकल एक दूसरे के साथ आपस में प्रोडक्ट में होंगे तो उनका वैल्यू क्या होगा? उनका वैल्यू आएगा 1. जब भी रेसिप्रोकल्स एक दूसरे के साथ आपस में प्रोडक्ट में होंगे, जैसे कोसेक और साइन क्या है? ये रेसिप्रोकल है, तो इसका वैल्यू जब प्रोडक्ट में होगा तो क्या हो जाएगा? 1. सो साइन इंटू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1. यहां से क्या हो जाएगा? सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1. sec theta into cos theta is equals to 1, and the last tan theta into cot theta is 1. tan theta into cot theta is equals to 1. ठीक है. तो लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था. हमने ये भी पढ़ा था कि tan sin cos में रिलेशन क्या होता है. सो tan sin cos में रिलेशन होता है tan theta is equals to sin theta upon cos theta. सो tan theta is equals to sin theta upon cos theta. दिस इज द रिलेशन बिटवीन साइन कॉस एंड टैन. या फिर अगर हम कॉट थीटा लिखना चाहें तो कॉट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? क्योंकि कॉट क्या होता है? टैन का रेसिप्रोकल. तो टैन का जो भी वैल्यू होगा उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉट आ जाएगा. सो टैन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. देयरफॉर कॉट थीटा विल बी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. तो दिस इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. तो इतना हमने क्या किया था? ये प्रीवियस लेक्चर में हमने इतना कवर किया था. आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर आइडेंटिटीज. तो अगर आप लोग लिखना चाहे तो लिखिए स्क्वायर आइडेंटिटीज. सो ट्रिग्नोमेट्री में हम स्क्वायर आइडेंटिटीज पढ़ेंगे. पहला स्क्वायर आइडेंटिटीज क्या है हमारे पास? फर्स्ट वन इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. दिस इज द फर्स्ट स्क्वायर आइडेंटिटी. अगर आप इसका प्रूफ चाहेंगे तो मैं एक का प्रूफ कर दूंगा, बाकी सारा इसी तरीके से आ जाएगा. क्योंकि हमें पता है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस में पढ़ते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल में. तो इसका हम प्रूफ करेंगे वहां से. लेट सपोज दिस इज एंगल थीटा, दिस इज 90. अब बताओ थीटा के सामने जो होता है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं. 90 के सामने जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस. और जो एक साइड बचा हुआ उसको हम बोलते हैं बेस. क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस यूज कर सकते हैं. पाइथागोरस का स्टेटमेंट क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. सो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. अब इस पूरे इक्वेशन को क्या करो? h स्क्वायर से डिवाइड कर दो. पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड करना है हमें? h स्क्वायर से. तो यहां से हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर. अब ये बताओ h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर कैंसिल होकर क्या आ जाएगा? 1. दिस इज व्हाट? इसको हम लिख सकते हैं b अपॉन h का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. राइट. दिस कैन बी रिटन एज b अपॉन h का होल स्क्वायर. और इस तरीके से इसको हम क्या लिख सकते हैं? p अपॉन h का होल स्क्वायर. अब बताओ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन के इक्वल होता है. तो ये हो जाएगा क्या? साइन स्क्वायर. सो लास्ट वाला हो जाएगा क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस बेस अपॉन हाइपोटेनस किसके इक्वल होता है? कॉस. तो ये हो जाएगा क्या? कॉस स्क्वायर थीटा. सो दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बचा है? 1. तो अगर आप देखोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1.
ठीक है। तो ये हमने आपको बताया कि प्रूफ किस तरीके से आता है। ये प्रूफ किस तरीके से आता है आपको इसको दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आता है अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये आइडेंटिटी याद होना चाहिए, क्योंकि जब हम क्वेश्चन प्रूफ करेंगे तो इस आइडेंटिटी का उसमें यूज करेंगे। तो पहला स्क्वायर आइडेंटिटी में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। किस तरीके से आया ये हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब ये इसको हम कैसे यूज करेंगे, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सपोज करो हमें साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, तो इस कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ ले जाओ, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, जब दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर कहीं पे आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है तो उसको आप साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या फिर साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करना है कॉस में तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब सपोज करो हमें कॉस स्क्वायर थीटा फाइंड करना है। अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा फाइंड करना है तो क्या करेंगे, इस बार हम साइन स्क्वायर को दूसरी साइड चेंज करेंगे। जब साइन स्क्वायर को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे प्लस है, जब दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब जहां पे भी आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखेगा वहां पे आप इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। मेन आइडेंटिटी इसमें ये वाला है, इसके हेल्प से ये दोनों आ जाता है। सो दिस इज स्क्वायर आइडेंटिटी फर्स्ट वन। नेक्स्ट सेकेंड इज सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो दिस इज सेकेंड आइडेंटिटी। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दिस इज सेकेंड आइडेंटिटी। अगर हम टेन स्क्वायर थीटा को यहां से यहां शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा प्लस का है, दूसरी साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। सो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको हम इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। थर्ड क्या होता है हमारे पास, अब हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो गया, सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर हो गया, अब कोसेक स्क्वायर थीटा बचेगा। सो कोसेक स्क्वायर थीटा किसका इक्वल होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, दिस इज द थर्ड आइडेंटिटी। दिस वन इज द थर्ड आइडेंटिटी। अब अगर इस कॉट स्क्वायर थीटा को हम यहां पे लाएं तो क्या हो जाएगा, दिस इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मेन इसमें कौन कौन सा आइडेंटिटी था, एक तो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पहला ये है। दूसरा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और तीसरा कौन है, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास तीन आइडेंटिटीज है, इस तीनों के हेल्प से हम जो भी हमें जरूरत होगा उसको हम सॉल्व करेंगे उसी हिसाब। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन इस पे करते हैं। सपोज करो पहला क्वेश्चन क्या है, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा, नॉट 1 माइनस टेन से, दिस इज 1 माइनस साइन थीटा। सॉल्व करके बताना है कि इसका वैल्यू क्या आएगा। अब हमें क्या करना है कि अगर ट्रिग्नोमेट्री में सबसे आसान तरीका है कि अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो सबसे पहले क्या करें, आप सारे टर्म को साइन और कॉस में चेंज करिए। अगर मान लो इसमें क्या है कि स्टेप सॉल्व करने नहीं आ रहा है तो पहला स्टेप क्या फॉलो करना है आपको, साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। तो आप बताइए कि सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, आपको पता है सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल। सो सेक थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कॉस थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा में क्या रिलेशन होता है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दिस इज ब्रैकेट। अगेन ये तो ऑलरेडी साइन कॉस में है तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं, इट इज 1 माइनस साइन थीटा। और अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो डिनोमिनेटर क्या है दोनों का सेम, अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर साइन के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो बीच में साइन क्या प्लस का, इसलिए ऊपर वाला जो भी नंबर है उसको हम 1 साइन थीटा लिखेंगे और बीच में जो साइन है वो लिख देंगे, और बेस में क्या था कॉस थीटा, तो ऐसे हो जाएगा कॉस थीटा। और यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन थीटा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या है, दिस इज 1 प्लस साइन थीटा और ये क्या है 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के प्लेस पे क्या है 1, सो 1 का स्क्वायर माइनस b के प्लेस पे क्या है साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा, सो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अब 1 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 स्क्वायर इज 1 स्क्वायर का मतलब होता है 1 माइनस दिस इज साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अब ये बताइए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका, पहला आइडेंटिटी क्या था हमारे पास,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये था। अब हमारे पास क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर, इस साइन को यहां से ले जाओ दूसरी साइड, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे हम कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे क्या रखा हमने, कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो इस कॉस थीटा से एक बार कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा कॉस थीटा। तो दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर? आपको समझ में आया कि आइडेंटिटी किस तरीके से यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी यूज किया, पहला वाला, ठीक है। उससे सबसे पहले हमने क्या यूज किया था, सेक का जो रेसिप्रोकल होता है वो लिखा हमने। फिर अगले लाइन में क्या किया, tan का जो साइन कॉस में रिलेशन होता है वो किया। फिर इक्वेशन को सॉल्व किया। फिर एक जगह ऐसा आया कि जहां पे हमें एक स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करना था, तो हमने वो भी किया। क्लियर है? आया समझ आप लोगों को? ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू फाइंड करके आपको बताना है कि क्या आएगा। तो आप देखो यहाँ पे चेक करोगे तो ये स्क्वायर आइडेंटिटी दिख रहा है, हमें स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करना है। सो 9, अच्छा दोनों में से क्या है 9 कॉमन ले सकते हैं, तो हमने 9 कॉमन लिया। तो यहाँ क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सेक स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी क्या होता है, तो आप बोलेंगे क्या कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास आइडेंटिटी होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा के प्लेस पे वो रखो। सो 9 टाइम्स दिस इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हमने रखा किसके प्लेस पे, सेक स्क्वायर थीटा के प्लेस पे रखा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और जो ये माइनस का tan स्क्वायर थीटा ये ऐसे ही रहेगा, माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज एज इट इज। अब क्या होगा, ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 9 इंटू 1 विच इज 9। सो द वैल्यू ऑफ 9 टाइम्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टाइम्स tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9। तो यहाँ हमने कौन सा आइडेंटिटी यूज किया, दूसरा वाला आइडेंटिटी। क्लियर? समझ में आया आप लोगों को? ओके, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट cosec थीटा माइनस cot थीटा, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा। cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। हमें ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या, हमें LHS को पिक करके RHS ला सकते हैं, या फिर RHS को पिक करके LHS ला सकते हैं। तो दोनों तरीके से मैं आपको बताऊंगा। सपोज करो पहली बार में हमने LHS पिक किया। LHS क्या है हमारे पास, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। क्योंकि हमें RHS में क्या है, RHS में कॉस है, तो इस पूरे को हमें क्या करना होगा, साइन कॉस में पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर कहीं पे अगर साइन दिखेगा तो उसको हम कॉस में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या, अच्छा कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, तो कोसेक रेसिप्रोकल होता है साइन का। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। सो इट कैन बी रिटेन एज 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा किसका इक्वल होता है, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सो कॉट थीटा के प्लेस क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब बाहर जो होल स्क्वायर है उसको ऐसे ही रखेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, साइन थीटा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, साइन थीटा। तो दोनों का बेस सेम है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा, और ऊपर क्या होगा, साइन के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो बीच में साइन क्या है, माइनस, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि अगर a अपॉन b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको हम लिखते हैं a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ये लिखते हैं हम। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, दिस इज 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा। और जो आरएचएस में हमें लाना है क्या, यहाँ पे कहीं भी साइन थीटा दिख रहा है क्या, हमें यहाँ पे कहीं भी साइन थीटा नहीं दिख रहा है। इसका मतलब जहां पे इस वाले इक्वेशन में साइन थीटा है उसको हम चेंज करेंगे कॉस में। तो आप बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसका इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ये 1 के इक्वल। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा अगर हम फाइंड करना चाहे तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने लिखा ऊपर जो है उसको ऐसे रखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे क्या रखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 1 स्क्वायर का वैल्यू भी 1 होता है। तो नीचे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जिसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो ये वाला ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा और ऊपर भी है 1 माइनस कॉस थीटा, दो बार है तो एक बार कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा, और अपॉन में क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। दिस इज 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमें क्या प्रूव करके लाना था 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये आ गया। दिस इज RHS। ठीक है बेटा, आप लोगों को समझ में आया किस तरीके से प्रूव करना है। सिर्फ इसमें आपको दिमाग में रखना है कि हमें RHS में क्या लाना है, यानी जो हम प्रूव करना चाहते हैं वहां पे क्या है, साइन है, कॉस है, टैन है, जो लाना उसी तरीके से हमें कन्वर्ट करना है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएंगे, अपने आप आता जाएगा कहां पे कौन सा आइडेंटिटी यूज करना है। स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा थोड़ा आप लोगों को प्रॉब्लम हो, लेकिन जब 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे तो अपने आप आइडिया लग जाएगा कि कौन सा आइडेंटिटी कहां पे यूज करना है। क्लियर। अब यहाँ पे क्या किया हमने, LHS पिक किया था, RHS लाया था। अब मैं क्या करूंगा, इसको दूसरे तरीके से दिखाऊंगा कि अब हम RHS पिक करेंगे और LHS लेकर आएंगे। तो यहाँ पे RHS क्या है, RHS इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये RHS में है। हमें प्रूव करके क्या लाना है, LHS में हमें लाना क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये प्रूव करके लाना है। अब याद देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें पता है कि हम आगे कुछ नहीं कर सकते, तो जब भी आगे कुछ नहीं करोगे तो हम क्या कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन। क्या करेंगे हम, रेशनलाइजेशन करने से फायदा क्या होगा कि यहाँ पे हमें स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे हमें स्क्वायर चाहिए प्रूफ में, तो ये स्क्वायर अपने आप आ जाएगा। रेशनलाइजेशन हम किससे करते हैं, जो अपॉन में नंबर, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है A 1 अपॉन A प्लस बी, तो अपॉन में जो नंबर होता है हम उसी से रेशनलाइज करते हैं, बस बीच का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो A माइनस बी अपॉन A माइनस बी, तो इससे हम रेशनलाइजेशन करेंगे। तो अगर ये वाला रूल लगाएंगे हम यहाँ पे, तो आप बताओ अगर हमें इसको रेशनलाइज करना होगा तो किससे करना होगा, मल्टीप्लाई। 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ पे है तो 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और 1 माइनस कॉस थीटा से डिवाइड। सो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू, यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा है तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। हमने क्या किया यहाँ पे, रेशनलाइजेशन। अब आप ध्यान से देखिए तो ये क्या है, दिस इज 1 माइनस कॉस थीटा और ये क्या है, दिस इज ऑल्सो 1 माइनस कॉस थीटा। सो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा मिलके क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। सो इट इज 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। अपॉन में देखो, अपॉन में क्या है, दिस इज 1 प्लस कॉस थीटा एंड दिस इज 1 माइनस कॉस थीटा। ये किसका फॉर्मूला बनेगा, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, विच इज A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। A स्क्वायर के प्लेस पे 1 स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के प्लेस पे कॉस थीटा का स्क्वायर, क्या भी कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर एज इट इज। 1 का स्क्वायर किसका इक्वल होता है, 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये बताओ कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसका इक्वल है, आइडेंटिटी अगर आप यूज करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर इस कॉस को यहाँ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। सो दिस इज व्हाट, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। और अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो हम इसको एक साथ लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर बेटा, यहाँ तक समझ में आया। अब ये जो साइन थीटा है ये 1 के भी अपॉन में है और कॉस थीटा के भी अपॉन में, तो इसको अलग अलग लिखो। तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब आप ये बताइए कि 1 माइनस साइन थीटा किसका इक्वल होता है, 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। सो दिस इज कोसेक थीटा। और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा किसका इक्वल होता है, टेन थीटा। सो दिस इज इक्वल टू, सॉरी इट इज कॉट थीटा। सो कॉस थीटा अपॉन दिस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज कॉट थीटा। अब बाहर क्या लिखा है, स्क्वायर लगा हुआ है तो ये हो जाएगा स्क्वायर। सो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, जो कि हमें यही प्रूव करके लाना था, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। क्लियर है। सो दिस इज इक्वल टू RHS। तो किस तरीके से आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। ठीक है बेटा, तो एक दो क्वेश्चन और करते हैं इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos A, prove that cos A upon 1 plus sin A, cos A upon 1 plus sin A plus
1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स सेक ए। आपको प्रूव करके ये लाना है, ठीक है। तो इसका हम प्रूव करेंगे। अच्छा, आरएचएस में हमें क्या लाना है? 2 सेक ए। 2 सेक का मतलब सेक कब आता है? जब हम 1 अपॉन कॉस रहता है। सेक कब आता है? जब हमारे पास 1 अपॉन कॉस। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम अपॉन में 1 अपॉन कॉस किसी भी तरीके से लाएंगे ताकि वो सेक आ जाए। तो इसको सॉल्व करते हैं। एलएचएस, एलएचएस क्या है हमारे पास? कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये हमारे पास एलएचएस है। अब इसको हम क्या करेंगे? इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे। तो जब इसका कॉस का मल्टीप्लाई कॉस के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए, बीच में साइन प्लस का तो प्लस लिखेंगे। इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे भी 1 प्लस साइन ए, तो मिलके क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब हमें क्या लाना था प्रूव करके? 2 सेक ए लाना था। सेक ए कब आता है? जब हमारे पास 1 अपॉन कॉस ए होता है। तो अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे कॉस ए आ चुका है, ठीक है। इस कॉस ए का हम अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इस कॉस ए को हम अलग ही रखेंगे क्योंकि हमें सेक ए लाना था। तो इसके हेल्प से सेक ए आ जाएगा, बाकी को सॉल्व करेंगे। सो दिस इज व्हाट? दिस इज कॉस स्क्वायर ए प्लस ये क्या है? ए प्लस बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए के प्लेस पे क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू ए बी। सो 2 इंटू ए इज व्हाट? 1, बी इज व्हाट? साइन ए। हमने यूज किया क्या? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इट इज एज इट इज 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है? कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पे क्या है? साइन स्क्वायर ए। सो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। तो इन दोनों को पहले एक साथ लिख लो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। हमने इन दोनों को एक साथ लिखा, फिर बचा क्या? 1 स्क्वायर विच इज 1 प्लस ये क्या है? 2 साइन ए होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब आप यहां पे देखिए, दिस इज व्हाट? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आइडेंटिटी पहला वाला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से आ जाएगा ये 1, ये 1 और ये 1 मिलके कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 इज 2। तो इसको हम लिखेंगे क्या? 2 प्लस 2 साइन ए, 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब ऊपर बताइए कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? ऊपर हमें 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 कॉमन ले लो। देखो हम 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? यहां से 2 गया तो बचेगा 1, यहां से 2 गया तो बचेगा क्या? साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब ऊपर देखो क्या है? ये ब्रैकेट में क्या लिखा है? 1 प्लस साइन ए। इस ब्रैकेट में क्या लिखा है? 1 प्लस साइन ए, सेम टू सेम, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 2 अपॉन कॉस ए। अब 1 अपॉन कॉस किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन कॉस होता है सेक के इक्वल। सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स सेक ए, ठीक है। तो जो हमें प्रूव करना था वो आ गया। सो हमने एलएचएस लिखा और ये आरएचएस आ गया। ओके बेटा, समझ में आया आप लोगों को? एक क्वेश्चन और करते हैं आज, आ रहा है समझ? ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 प्लस सेक ए प्रूव दैट 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ये हमें प्रूव करना है। सो इसको आप एलएचएस और आरएचएस दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप एलएचएस लेके आरएचएस प्रूव कर दो या फिर आरएचएस लेके एलएचएस प्रूव करो। तो सपोज करो इसको 1 प्लस सेक ए और एलएचएस लेते हैं। एलएचएस इज इक्वल टू 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, क्योंकि हमें प्रूव करके क्या लाना है? साइन और कॉस में लाना है, तो इस सेक को हम चेंज करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस सेक ए को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस ए। तो दिस सेक ए कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कॉस ए होल डिवाइडेड बाई, इस सेक को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू। अच्छा, इसका एलसीएम लो। इसका एलसीएम लो क्या होगा? ये कॉस ए 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, सो कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए एंड होल डिवाइडेड बाई व्हाट? 1 अपॉन कॉस ए, होल डिवाइडेड बाई 1 अपॉन कॉस ए।
ये वाला cos है इस वाले cos से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा cos a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 विच इज इक्वल टू cos a प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया LHS। अब हम RHS को सॉल्व करेंगे, RHS को सॉल्व करके यहां तक लाएंगे तो LHS और RHS दोनों इक्वल आ जाएगा। तो इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या सॉल्व करेंगे, RHS। सो व्हाट इज RHS? RHS इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस ए। क्योंकि हमें जो प्रूव करके लाना है लास्ट में क्या लाना है, कॉस। सब कुछ किस में होना चाहिए, कॉस में होना चाहिए, कहीं पे भी साइन नहीं है तो हम साइन को चेंज करेंगे। अब ये बताओ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो दिस साइन स्क्वायर a कैन बी रिटेन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर a होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस a। अब यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो इस 1 को हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। सो दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हम क्या लिखेंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो 1 माइनस कॉस a इंटू 1 प्लस कॉस a होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस a। सो 1 माइनस कॉस a से 1 माइनस कॉस a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस a। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ध्यान से देखो, दिस इज व्हाट, cos a प्लस 1 इज सेम एज 1 प्लस cos a, और सेकंड क्या है, ये भी 1 प्लस cos a है। तो LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS। सो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है बेटा, तो किस तरीके से आइडेंटिटी यूज किया जाता है आप लोगों को समझ में आया? तो मुझे लग रहा है कि आज के लेक्चर को हमें यहीं रुकना चाहिए, बाकी आगे के लिए हम अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।